हेल्स वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट। ओके, ये पार्ट थर्ड है हमारा। ठीक है, क्लास टेंथ का साइंस लिखा हुआ है ऊपर, आप देख सकते हैं। क्लास टेंथ का साइंस है, बायोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर, जिसे लाइफ प्रोसेस के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो पार्ट थर्ड है, इसमें हम लोग बात करेंगे फिजियोलॉजी ऑफ डाइजेशन। इसके पहले की बात हम आपको सारी चीज़ें बता रखी कि डाइजेशन किस तरीके से होता है। अभी कंप्लीटली आपको हम डाइजेशन नहीं पढ़ाएं, अभी ये हमारा यहाँ से लेक्चर स्टार्ट होगा। ठीक है, देखिए फिजियोलॉजी ऑफ डाइजेशन, इसमें हम ये जानेंगे कि ये डाइजेशन का प्रोसेस किस तरीके से होता है, उसकी मैकेनिज्म क्या, मैकेनिकल प्रोसेस कैसे होते हैं, कैसे फूड कैसे जाता है, उसका प्रोसेस क्या है, क्या क्या होता है। ठीक है, ये हम एकदम लाइन बाय लाइन अच्छी तरीके से समझेंगे। ठीक, देखिए फर्स्ट पॉइंट देखिए लिखा है, इट इज़ द मैकेनिकल एंड केमिकल प्रोसेस। फिजियोलॉजी ऑफ डाइजेशन में पहली लाइन तो ये जान लीजिए कि ये जो प्रोसेस होता है एक मैकेनिकल और एक केमिकल प्रोसेस है। ठीक है, नेक्स्ट कह रहा है कि इन ह्यूमन बीइंग फूड इज इंजेस्टेड थ्रू द माउथ। देखिए ये तो पॉइंट सबको पता है। ठीक है, कि ह्यूमन बीइंग में जो फूड जो होता है इंजेस्ट होता है माउथ के थ्रू। माउथ के थ्रू तो हम कुछ खाते हैं, कोई भी चीज़ हम खाते हैं किससे खाते हैं, माउथ से ही खाते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट में बहुत ईजी पॉइंट है कि माउथ के थ्रू हम फूड अपने बॉडी में इंजेस्ट करते हैं। ठीक है, ठीक है, ह्यूमन बीइंग जो होता है माउथ के थ्रू फूड इंजेस्ट करता है। ओके, सेकेंड पॉइंट देखिए लिखा हुआ है कि इन बकल कैविटी च्यूइंग एंड ग्राइंडिंग ऑफ फूड बाय द टीथ प्रोड्यूस। ठीक है, देखिए लिखा है कि बकल कैविटी, बकल कैविटी आपको बताया था ना माउथ में। ठीक है, ऊपर बॉल बकल कैविटी के मैंने डिटेल बताया था, जिस लोगों को कंफ्यूज होगा वो पार्ट सेकंड में देख सकते हैं। बकल कैविटी के बारे में मैंने अच्छी तरीके से हर एक चीज़ बताया था, उसमें स्ट्रक्चर के साथ दिखा के बताया था आपको, और टीथ के टाइप्स भी बताया था। तो कह रहा है कि जो बकल कैविटी का काम है वो चीविंग एंड ग्राइंडिंग ऑफ द फूड। ठीक है, दांतों के द्वारा जो हम खाते हैं, ठीक है, दांतों के द्वारा वो क्या होता है, चीविंग पूरा चबाता है और उसको ग्राइंडिंग करता है। ठीक है, और जो दांत होता है ना, बकल कैविटी में दांत होते हैं जिसकी हेल्प से पूरे फूड को चीव कर लिया जाता है और उसको स्मॉलर पीस में ब्रेक हो जाता है। आप कोई चीज़ खाते हैं तो ये थोड़ी होती है कि डायरेक्ट हमारे पेट में चला जाएगा, स्टमक में चला जाएगा, ऐसा कुछ तो होता नहीं है। पहले माउथ में हम डालते हैं और उसको चीविंग करते हैं, चबाते हैं। ठीक है, ग्राइंडिंग करते हैं पूरे अच्छी तरीके से और छोटे छोटे टुकड़ों में हम तोड़ देते हैं। उसके बाद क्या होता है, देखिए थर्ड पॉइंट लिखा हुआ है थर्ड पॉइंट में कि स्लाइवरी ग्लैंड सिक्रीट द सलाइवा। अब देखिए स्लाइवरी ग्लैंड जो होते हैं वो सलाइवा लिखा है ना, स्लाइवरी ग्लैंड सिक्रीट द सलाइवा। अब स्लाइवरी ग्लैंड सिक्रीट करते हैं सलाइवा, वहाँ से स्टार्ट हो जाता है आपका। ठीक है, उसके बाद कह रहा है कि सलाइवा में लिखा है ना वाटर म्यूकस एंड स्लाइवरी इंजाइम्स। अभी इनके बारे में आगे भी और कंप्लीटली मिलेगा। ठीक है, यहाँ पे फिलहाल अभी इतना जानेंगे कि स्लाइवरी ग्लैंड जो होता है वो सिक्रीट क्या करते हैं, सलाइवा सिक्रीट करते हैं। ओके, और फिर क्या कह रहा है कि द टंग हेल्प इन मिक्सिंग द फूड एंड सलाइवा एंड टेस्ट ऑफ द फूड। अब देखिए टंग का है जो जीभ होता है उसकी मदद से हम सारे फूड को मिक्स करते हैं और क्या करते हैं, लिखा है ना कि द टंग हेल्प्स मिक्स द फूड विथ सलाइवा एंड टेस्ट ऑफ फूड। जो टंग की मदद से फूड्स जो होते हैं सलाइवा के साथ मिक्स हो जाते हैं और उसका टेस्ट का पता चलता है। ठीक है, एंड टेस्ट ऑफ द फूड। ठीक है, टेस्ट और फूड का टेस्ट जो भी है उसके साथ क्या होते हैं, मिक्स हो जाते हैं। चलिए, बहुत अच्छी पॉइंट है। ठीक है, स्लाइवा एमाइलेज जिसे टाइलिन कहा जाता है, क्या कहते हैं, टाइलिन। टाइलिन एक्ट ऑन द स्टार्च एंड कन्वर्ट इनटू माल्टोज। अब देखिए सलाइवा जो होता लिखा है ना, सलाइवा एमाइलेज या टाइलिन सीधे बोल सकते हैं इसे। टाइलिन एक्ट ऑन द स्टार्च, टाइलिन जो होते हैं स्टार्च के ऊपर एक्ट करते हैं और ये इसमें कन्वर्ट कर देते हैं माल्टोज में। ठीक है, क्लास टेंथ के लेवल में थोड़ा आप लोग को समझना हार्ड लग रहा होगा, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं। ठीक है, इसको आप कंप्लीटली अच्छी तरीके से और हम बताएंगे जब इसके हम क्वेश्चन आंसर आपके सामने लाएंगे। लाइफ प्रोसेस का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर 10 ईयर्स के क्वेश्चन आंसर हम आपको देंगे, उसमें और अच्छे तरीके से हम बता देंगे कि कैसा कैसा क्या है उसमें फंक्शन है। ठीक है, अभी फिलहाल इसमें इतना ही दिया है, बता रहे हैं हम आपको फिजियोलॉजी ऑफ डाइजेशन में। कुछ है नहीं, बहुत ईजी टॉपिक है। ठीक है, आप समझ सकते हैं। चलिए, तो लिखा है ना टाइलिन एक्ट ऑन द स्टार्च, टाइलिन जो होता है स्टार्च के ऊपर एक्ट करता है और कन्वर्ट किस में करा देता है, माल्टोज में। इसके साथ आप याद कर सकते हैं, देखिए लिखा हुआ है यहाँ पे टाइलिन जो होता है इनके प्रेजेंस में, लिखा है ना एक्ट ऑन द स्टार्च। एमाइलेज जो होते हैं या सीधे इसे टाइलिन कह देते हैं, ये एक्ट करते हैं स्टार्च के ऊपर और ये किस में कन्वर्ट कराते हैं, माल्टोज में। ओके, चलिए, अब यहाँ पे आप देख सकते हैं पूरे अच्छी तरीके से माउथ है, स्लाइवरी ग्लैंड आप देख रहे हैं नीचे हैं। ठीक है, माउथ की फिर ओसोफाइगस, फूड पाइप, लीवर, गल ब्लैडर आप सबका। ठीक है, स्टमक देख सकते हैं, पेनक्रियाज आपको मैं दिखाता हूँ, पेनक्रियाज ये देखिए। ठीक है, स्टमक है, पेनक्रियाज, ओसोफाइगस, मैंने इसके बारे में कल सेकंड लेक्चर जो सेकंड पार्ट था उसमें मैंने आपको अच्छी तरीके से बता रखा है।
फिर स्मॉल इंटेस्टाइन बताया था मैं आपको, ठीक है। लार्ज इंटेस्टाइन पढ़ा चुका हूँ, ये सब चीज़ें मैं आपको बता चुका हूँ, ठीक है। फिर मैंने आप लोगों को एनएस के बताया था ना कि जो अनडाइजेस्टेड फूड होता है वो एनएस के थ्रू रिमूव हो जाता है। देखिए अब यहाँ पे कह रहा है कि देयर इज़ नो डाइजेशन टेकिंग प्लेस इन द फेरेक्स एंड ओसोफेगस। बहुत अच्छी पॉइंट है, और ये पॉइंट्स, ये हेडिंग का नाम सबको पता होना चाहिए कि हम पढ़ रहे हैं फिजियोलॉजी ऑफ डाइजेशन। ओके, फिजियोलॉजी ऑफ डाइजेशन हम पढ़ रहे हैं, ये माइंड में सेट हो जाना चाहिए कि जो पढ़ रहे हैं वो टॉपिक हमारे माइंड में हमेशा दौड़ना चाहिए कि हम फिजियोलॉजी ऑफ डाइजेशन के बारे में पढ़ रहे हैं। कह रहा है कि देयर इज़ नो डाइजेशन टेकिंग प्लेस इन द फेरेक्स एंड ओसोफेगस। माउथ में डाइजेशन, हम कुछ खाते हैं, ओके, जब हम खाना कुछ स्टार्ट करते हैं, ठीक है, जब माउथ में ज़्यादा तो सब कहते हैं पेट में हमारा डाइजेशन होता है, ऐसा कुछ नहीं, ठीक है, माउथ से ही हमारा डाइजेशन स्टार्ट हो जाता है। लेकिन जो ओसोफेगस लिखा हुआ है, ओसोफेगस, ठीक है, और इसमें लिखा है ना कि देयर इज़ नो डाइजेशन टेकिंग प्लेस इन द ओसोफेगस, लेकिन कोई डाइजेशन ओसोफेगस की ट्यूब जो है और फेरेक्स में कोई किसी प्रकार का डाइजेशन नहीं होता है, ठीक। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की, द नाउ फूड कम्स इनटू स्टमक, द वॉल ऑफ द स्टमक हैज़ गैस्ट्रिक ग्लैंड विच सीक्रेट गैस्ट्रिक जूस। देखिए बहुत अच्छी पॉइंट है, ठीक है। जो फूड फिर कहाँ आते हैं, ओसोफेगस ट्यूब, माउथ में हमने लिया, ओसोफेगस फूड पाइप के थ्रू आते हैं स्टमक में, ठीक है। स्टमक में आते हैं, द वॉल ऑफ द स्टमक हैज़ गैस्ट्रिक ग्लैंड, जो वॉल, जो लेयर होते हैं स्टमक के, वो गैस्ट्रिक ग्लैंड होते हैं जो कि सिक्रीट करते हैं गैस्ट्रिक जूस, ठीक है। जो स्टमक के जो लेयर होते हैं, जो वॉल जिसे हम कह लें, ठीक है, जो मेम्ब्रेन है, ठीक है, वो क्या करते हैं, गैस्ट्रिक ग्लैंड हैं तो होते हैं, और वो सिक्रीट करते हैं गैस्ट्रिक जूस। क्या सिक्रीट करते हैं, गैस्ट्रिक जूस। सबको लर्न होना चाहिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड है गैस्ट्रिक जूस, ठीक है। गैस्ट्रिक जूस कंटेन, क्या क्या गैस्ट्रिक जूस में होता है याद कर लेंगे, गैस्ट्रिक जूस कंटेन म्यूकस, ओके, HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड इसे हम कहते हैं, ठीक है, HCl म्यूकस है, HCl है, एंड पेप्सिन, ओके। गैस्ट्रिक जूस में क्या होता है, गैस्ट्रिक जूस कौन सिक्रेट करता है, गैस्ट्रिक ग्लैंड जो होते हैं विच सिक्रेट गैस्ट्रिक जूस, और गैस्ट्रिक जूस कंटेन म्यूकस, HCl मीन्स हाइड्रोक्लोरिक एसिड, एंड पेप्सिन, ठीक है, लिखा हुआ है यहाँ पे। प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम जिसे कहते हैं, पेप्सिन जो होता है प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम है, ठीक। अब द रोल ऑफ HCl, इनके बारे में डिटेल तो जानेंगे ना, हमने तो बता दिया कि जो HCl, ये गैस्ट्रिक जूस है, म्यूकस हैं, म्यूकस हो गए, हाइड्रोक्लोरिक हो गए, और पेप्सिन हो गए, लेकिन इनके बारे में डिटेल हम देखते हैं कि होते क्या हैं, ठीक है, इनका रोल क्या है, इनका काम क्या है, वर्क क्या है इनका। द रोल ऑफ HCl का देखिए रोल क्या होता है, फर्स्ट काम देखिए इनका, लिखा है ना फर्स्ट वर्क, इट मेक्स द मीडियम ऑफ गैस्ट्रिक जूस एसिडिक, ठीक है। ये काम क्या करते हैं, इट मेक्स द मीडियम ऑफ गैस्ट्रिक जूस एसिडिक सो दैट द एंजाइम पेप्सिन कैन डाइजेस्ट प्रोटीन प्रेजेंट इन फूड। देखिए इनका वर्क क्या है, ये क्या करते हैं ना कि जो गैस्ट्रिक जूस होते हैं, जो एसिडिक होते हैं, उन्हें क्या करते हैं ये, सो दैट द एंजाइम पेप्सिन कैन डाइजेस्ट प्रोटीन प्रेजेंट इन द फूड, तो उसकी हेल्प से जो एंजाइम पेप्सिन होते हैं वो डाइजेस्ट हो सकते हैं, ठीक है। जो एंजाइम सो द एंजाइम पेप्सिन डाइजेस्ट प्रोटीन प्रेजेंट इन द फूड, फूड में जो प्रोटीन होते हैं वो क्या हो जाते हैं, डाइजेस्ट हो जाते हैं, ठीक है। पहला रोल HCl का यही है कि ये गैस्ट्रिक जूस जो होते हैं, इट मेक द मीडियम ऑफ गैस्ट्रिक जूस एसिडिक, जो गैस्ट्रिक जूस होते हैं उनसे एसिडिक बनाने का ये काम, एक मीडियम है, जरिया है ये, ठीक है। इसी की हेल्प से क्या होते हैं, जो कैन डाइजेस्ट प्रोटीन प्रेजेंट इन द फूड, इन्हीं की हेल्प से जो प्रोटीन प्रेजेंट होते हैं फूड में वो डाइजेस्ट हो जाते हैं, ओके। चलिए नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है, इट किल द एनी बैक्टीरिया विच में इंटर इनटू द फूड, इनटू द स्टमक विथ फूड। देखिए इसका एक और काम है, HCl का एक और काम है कि जो फूड के साथ जब हम फूड खाते हैं तो उसके साथ कुछ बैक्टीरिया भी चले जाते हैं, इंटर कर जाते हैं हमारे स्टमक में, तो उनको ये किल करने का काम करता है। क्या करता है, किल करने का काम करता है, मारने का काम करता है, ओके। चलिए अब देखिए पेप्सिन का काम क्या है, अभी मैंने बताया ना आपको, यहाँ पे ये देखिए पॉइंट हमारा कि म्यूकस, HCl, पेप्सिन ऐसे लिखा था ना, रोल ऑफ HCl मैंने आपको बता दिया। अब मैं बताता हूँ कि पेप्सिन का क्या होता है। पेप्सिन आपने वर्ड सुना होगा, ठीक है, पेप्सिन। चलिए पेप्सिन एक्ट ऑन प्रोटीन एंड कन्वर्ट देम इनटू सिंपलर पेप्टाइड मॉलिक्यूल। देखिए पेप्सिन क्या करता है कि एक्ट ऑन प्रोटीन के ऊपर ये एक्ट करते हैं। देखिए पेप्सिन ऐसे लिखा ना, ये प्रोटीन के ऊपर एक्ट करते हैं और उन्हें कन्वर्ट कर देते हैं किसमें, सिंपलर पेप्टाइड में, ओके। सबको पता चल गया पेप्सिन का वर्क क्या है कि ये प्रोटीन पे एक्ट करते हैं, प्रोटीन पे वर्क करते हैं, और ये कन्वर्ट कर देते हैं सिंपलर पेप्टाइड में। प्रोटीन किस में कन्वर्ट करते हैं, सिंपलर पेप्टाइड में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, नाउ पार्शियली डाइजेस्टेड फूड इज नोन एज काइम एंड गोज इनटू स्मॉल इंटेस्टाइन। अब देखिए कुछ फूड जो होते हैं डाइजेस्ट हो जाते हैं, जिन्हें हम काइम कहते हैं, ठीक है, और वो कहाँ जाते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन में। कुछ फूड जो होते हैं डाइजेस्ट होने के बाद वो हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में चले जाते हैं, ठीक है। अब
अब देखिए इनका काम क्या है। द स्मॉल इंटेस्टाइन इज द साइट ऑफ द कंप्लीट डाइजेशन। ठीक है, जो स्मॉल इंटेस्टाइन है कि पूरा कंप्लीट डाइजेशन का एक साइट है। ठीक है, जो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, ठीक है। देखिए सेकंड पॉइंट कह रहा है कि जो स्मॉल, फर्स्ट पॉइंट पे यहाँ पे आपको अच्छी तरीके से आ गया होगा कि जो फूड डाइजेस्ट होता है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है। ठीक, अब जाने के बाद क्या होता है कि वहाँ पे कंप्लीटली डाइजेशन हो जाता है कार्बोहाइड्रेट का, प्रोटीन का और फैट्स का। ठीक, अब नेक्स्ट कह रहा है पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट है पैनक्रियाटिक जूस सिक्रीटेड इनटू ड्यूडेनम। अब देखिए पैनक्रियाटिक जूस जो होता है सिक्रेट होता है ड्यूडेनम में। ड्यूडेनम में क्या सीक्रेट होता है? पैनक्रियाटिक जूस विच कंटेन मैनी डाइजेस्टिव एंजाइम, जिसमें बहुत सारे डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं। लर्न कर लेंगे पैनक्रियाटिक जूस सिक्रेटेड इनटू ड्यूडेनम। ड्यूडेनम में पैनक्रियाटिक जूस सिक्रेट होता है जिसमें बहुत सारे डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं, जैसे कौन कौन से? ट्रिप्सिन, लाइपेज, ठीक है, कीमोटिन और एमाइलेज। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ ना, आप देख सकते हैं कीमोट्रिप्सिन हो गया, लाइपेज हो गया, ट्रिप्सिन हो गया, एमाइलेज हो गया, इस तरीके के जो ये एंजाइम्स हैं ये सिक्रीट होते हैं। ठीक, चलिए सिक्रेट नहीं कहेंगे। ठीक है, देखा ना पैनक्रियाटिक जो सिक्रेट है इनटू ड्यूडेनम विच कंटेन, जिसमें क्या क्या होता है? विच कंटेन मैनी डाइजेस्टिव एंजाइम्स, बहुत सारे डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं थर्ड पॉइंट की। बाइल जूस ऑल्सो सीक्रेट बाय लीवर एंड गाल ब्लैडर। देखिए बाइल जूस जो होता है वो लीवर और गाल ब्लैडर के द्वारा सीक्रेट होता है। ये तो हमने आपको पहले भी पार्ट सेकेंड में जब पढ़ाए थे तभी हमने आपको बता दिया था। एक बार फिर जान लीजिए कि बाइल जूस ऑल्सो सीक्रेट बाय लीवर। ओके, चलिए बाइल जूस देखिए काम क्या है, वर्क क्या है, फंक्शन क्या है बाइल जूस का। ओके, बाइल जूस न्यूट्रलाइज द एसिडिक पीएच ऑफ फूड एंड मेक द फूड एल्कलीन इन नेचर। देखिए बाइल, यहाँ तक पहले आप समझिए बात। बाइल जूस न्यूट्रलाइज द एसिडिक पीएच ऑफ फूड। देखिए जो पीएच, जो फूड का जो एसिडिक मीडियम होता है, जो एसिड होते हैं उसको ये न्यूट्रलाइज करने का काम करते हैं। क्या काम करते हैं? न्यूट्रलाइज समझते हैं आप लोग? ठीक है, जैसे हमें एसिडिटी वगैरह हो जाती है तो हम इनो वगैरह लेते हैं जो कि बेस होता है। ठीक है, तो जब बेस होता है और हमारे स्टमक में एसिडिक प्रोड्यूस होता रहता है, ठीक है, तो वो दोनों जाके न्यूट्रलाइज कर देते हैं ताकि ना एसिडिक ना बेसिक। ठीक है, तो ये क्या करते हैं? एसिडिक लिखा है ना कि बाइल जूस न्यूट्रलाइज द एसिडिक, मैंने एग्जांपल एक तरीके से वो बताया ऐसा कुछ यहाँ पे। ठीक है, द फूड एंड मेक्स, फिर से रुक जाइए, द बाइल जूस न्यूट्रलाइज द एसिडिक पीएच ऑफ फूड एंड मेक द फूड एल्कलीन इन नेचर। ठीक है, उसे क्या करता है? एसिडिक को लिखा है ना, मेक द फूड एल्कलीन इन नेचर, और उसे क्या बना देता है? फूड को अल्कलीन बना देता है। उस फूड को क्या करता है? अल्कलीन, उसे न्यूट्रलाइज करता है उस एसिडिक को और उसे अल्कलीन बना देता है। क्या बनाता है? अल्कलीन। क्यों बनाता है? क्योंकि पेनक्रियाटिक एंजाइम्स जो होती हैं और इंटरेस्टियल एंजाइम क्यों बनाता है उसे अल्कलीन? बाइल जूस क्यों न्यूट्रलाइज करता है? क्योंकि जो पेनक्रियाटिक एंजाइम होते हैं और जो इंटरेस्टियल एंजाइम होते हैं वो सिर्फ अल्कलाइन मीडियम में ही वर्क करते हैं। ठीक है, सबको पता चल गया क्यों न्यूट्रलाइजेशन हो जाता है? ताकि ये जो पेनक्रियाटिक एंजाइम्स होते हैं वो सिर्फ अल्कलाइन मीडियम में वर्क करते हैं। चलिए ठीक है, अच्छी बात है, समझ में आ गया आपको। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, बाइल जूस। जिस कोई भी डाउट हो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, हम आपकी डाउट को क्लियर करेंगे। ओके, चलिए बाइल जूस हेल्प इन इमल्सिफिकेशन, ठीक है, ऑफ फैट। ठीक है, बाइल जूस जो हेल्प करते हैं ऑक्सीडेशन ऑफ फैट, फैट का ऑक्सीडेशन कराने में ये हेल्प करते हैं। इमल्सिफिकेशन या ऑक्सीडेशन लिखा हुआ है ना यहाँ पे। ठीक है, बाइल जूस क्या करते हैं? फैट का ऑक्सीडेशन कराने में हेल्प करते हैं। चलिए नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट है द एंजाइम प्रेजेंट इन जूस फाइनली कन्वर्ट। देखिए द एंजाइम प्रेजेंट इन जूस, जूस में जो भी एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं, जो भी एंजाइम प्रेजेंट होते हैं वो कन्वर्ट हो जाते हैं। फाइनली क्या होते हैं? वो कन्वर्ट होते हैं। देखिए प्रोटीन कन्वर्ट हो जाते हैं एमिनो एसिड में। प्रोटीन किस में कन्वर्ट होते हैं? एमिनो एसिड में। लर्न कर लेंगे सभी लोग, समझ लेंगे इसको अच्छी तरीके से। प्रोटीन कन्वर्टेड इनटू एमिनो एसिड, यहाँ पे लिखा हुआ है द एंजाइम प्रेजेंट इन जूस। जो जूस में जो एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं वो कन्वर्ट किस में होते हैं? फाइनली कन्वर्ट, वो कन्वर्ट हो जाते हैं। ठीक है, तो प्रोटीन किस में कन्वर्ट होता है? एमिनो एसिड में। किस में कन्वर्ट होता है? एमिनो एसिड। ओके, नेक्स्ट फैट, फैट किस में कन्वर्ट हो जाता है? फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल, फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल में फैट जो होते हैं कन्वर्ट होते हैं। चलिए कार्बोहाइड्रेट्स किस में कन्वर्ट होते हैं? ग्लूकोज में। कार्बोहाइड्रेट कन्वर्ट इनटू ग्लूकोज, कार्बोहाइड्रेट कन्वर्ट इनटू ग्लूकोज, प्रोटीन कन्वर्ट इनटू एमिनो एसिड, फैट कन्वर्ट इनटू फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल एंड कार्बोहाइड्रेट कन्वर्ट इनटू ग्लूकोज। चलिए देखिए लिखा है आफ्टर डाइजेशन द फूड इज कन्वर्टेड इनटू स्मॉल सॉल्यूबल सबस्टेंस दिस सॉल्यूबल। देखिए डाइजेशन होने के बाद जो फूड हम डाइजेस्ट हो जाते हैं उसके बाद क्या होता है कि जो सॉल्यूबल फूड्स होते हैं वो एब्जॉर्ब हो जाते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन के द्वारा। ठीक है, डाइजेशन जब हो जाता है
डाइजेशन होने के बाद जो सॉल्युबल फूड होते हैं वो एब्जॉर्ब हो जाते हैं किसके द्वारा, स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन में वो भी इलियम के पार्ट, इलियम के बारे में मैंने कल चैप्टर पार्ट 2 में मैंने अच्छी तरीके से डिस्कस किया था, आपको डायग्राम और उसमें स्ट्रक्चर में भी पूरा दिखा रखा था कि इलियम कहाँ पे, ठीक है। तो डाइजेशन के बाद क्या होता है, जो सॉल्युबल फूड्स होते हैं वो एब्जॉर्ब हो जाते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन के द्वारा, ओके, एब्जॉर्ब बाय द ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन, ओके। चलिए नेक्स्ट पॉइंट, देयर आर माइक्रोविली प्रेजेंट इनर सरफेस ऑफ द इंटेस्टाइन इंक्रीज द सरफेस एरिया ऑफ एब्जॉर्प्शन। देखिए कारण देयर आर माइक्रोविली प्रेजेंट इनर सरफेस ऑफ, ओके, बहुत सारे माइक्रोविली प्रेजेंट। देखिए मैं आपको दिखाता हूँ माइक्रोविली, देखिए ये देखिए विलाई, देखिए ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन आपको दिख रहा होगा ऐसे पूरा, मैं आपको दिखाता हूँ, रुक जाइए, ठीक है। ये देखिए फिंगर लाइक प्रोजेक्शन ऐसे दिख रहा है आपको, ये फिंगर, ये देखिए विली दिख रहा है आपको, यहाँ पे देखिए माइक्रो विली आप देख सकते हैं अच्छी तरीके से, ये देखिए माइक्रो विली, ठीक है। तो ये हमारा विली है, कल हमने विली के बारे में बताया था आपको, ये देखिए माइक्रो विली स्ट्रक्चर। बाकी जो दिख रहे हैं आप लोगों को इनके बारे में भी हम डिटेल के बाद पढ़ेंगे, ठीक है। अभी फिलहाल जो जो आ रहे हैं हम उनको आपको स्ट्रक्चर में डायग्राम में दिखाते हुए चल रहे हैं, ओके। चलिए तो हम देखते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि स्मॉल इंटेस्टाइन ओपन इनटू लार्जर इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन। अब देखिए एब्जॉर्ब हो जाता है फूड का, फूड के एब्जॉर्ब होने के बाद मैंने बताया ना, फूड के जब एब्जॉर्ब हो जाते हैं यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट में स्मॉल इंटेस्टाइन के द्वारा, फिर क्या होता है कि माइक्रोविली जो होते हैं इनर सरफेस एरिया पे प्रेजेंट होते हैं, जो कि क्या करते हैं, काम क्या होता है, दीज इंक्रीज द सरफेस एरिया ऑफ द एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड। ये क्या करते हैं कि फूड का एब्जॉर्प्शन कराने में, उसके सरफेस एरिया को ये इंक्रीज कराने में हेल्प करते हैं, ठीक है। दीज आर द माइक्रोविली प्रेजेंट, बहुत सारे, देयर आर द माइक्रोविली, बहुत सारे माइक्रोविली होते हैं जो कि उसके इंटेस्टाइन पे, ठीक है, सरफेस ऑफ इनर सरफेस ऑफ इंटेस्टाइन, इंटेस्टाइन के अंदर ये प्रेजेंट होते हैं, जो जिसका फंक्शन, जिसका वर्क होता है, क्या होता है कि एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट, स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन ओपन इनटू लार्ज इंटेस्टाइन, ठीक है। स्मॉल इंटेस्टाइन कहाँ ओपन होता है, लार्ज इंटेस्टाइन में। सम वाटर एब्जॉर्ब इन पार्ट, कल मैंने आपको दिखाया था ना कि स्मॉल इंटेस्टाइन ओपन होता है किसमें, लार्ज इंटेस्टाइन में, और सम वाटर इज एब्जॉर्ब इन दिस पार्ट, और इस पार्ट में कुछ वाटर भी एब्जॉर्ब होते हैं, ठीक है, कुछ वाटर भी एब्जॉर्ब हो जाते हैं। द अनडाइजेस्टेड फूड इज रिमूव फ्रॉम द बॉडी वाया एनस। अब देखिए लास्ट पॉइंट है ये इस टॉपिक का लास्ट पॉइंट, ठीक है। लास्ट पॉइंट है द अनडाइजेस्टेड फूड इज रिमूवल फ्रॉम बॉडी, ठीक है, वाया द एनस। जो फूड अनडाइजेस्टेड होता है, जो हमारे बॉडी में डाइजेस्ट नहीं होते हैं, जो डाइजेस्ट नहीं होते हैं, डाइजेस्ट ना होते हैं, वो क्या हो जाते हैं, एनस के द्वारा वो रिमूव हो जाते हैं, ठीक है। ये प्रोसेस इजेशन में मैंने आपको बताया था कल की क्लास में, 5 स्टेप पढ़ाया था ना डाइजेशन में, ठीक है। उसमें मैंने बताया था इजेशन में कि अनडाइजेस्ट फूड, द प्रोसेस बाय विच रिमूवल ऑफ अनडाइजेस्ट फूड फ्रॉम द बॉडी इज नोन एज इजेशन। तो यहाँ पे आप लोग अच्छी तरीके से देख सकते हैं, ओके। थैंक यू, और आज क्लास में इतना ही रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे रेस्पायरेशन के बारे में, ठीक है। फोर्थ लेक्चर हमारा होगा रेस्पायरेशन के बारे में, 3 पार्ट था, हमने न्यूट्रिशन के सारे टॉपिक्स क्लियर कर लिया, ठीक है। जो भी डाउट है आप लोग को वो आप कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं, हम आपके डाउट को क्लियर करेंगे, ओके। थैंक यू, प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल, ओके, थैंक यू, okay, thank you, and share my video, okay, and like.